आप सभी का स्वागत है मेरे डेली लाइफ के ब्लॉग में। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे और सुप्रभात। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। हाँ, ठंडी में थोड़ा थोड़ा आलसीपन लग रहा होगा, जैसे मुझे कल रात को लगा था। मैं तो 3 बार सो के उठ गई पढ़ते भर में। फिर लास्ट में जब मुझसे हुआ नहीं ना, तो मैं चुपचाप से फिर मैं बोली सो जाती हूँ, क्योंकि पढ़ाई तो हो नहीं रहा, कम से कम नींद पूरा हो जाए। तो आइए दोस्तों, मैं आप सभी को बताती हूँ कैसे मैं जब तक दुकान में रहती हूँ उसमें से 8 घंटे की पढ़ाई अपने दुकान से कैसे पूरी करती हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन रिसेंटली कंप्लीट किया है और मैं किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, आप सभी को अभी ये नहीं पता है कि कौन सा एग्ज़ाम है। तो सारा टाइम मुझे दुकान देखना पड़ता है, क्योंकि मेरे घर पर दुकान देखने वाला कोई नहीं है और मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और मैं आगे की पढ़ाई से ब्रेक लेकर के घर पर प्रिपरेशन करना चाह रही थी, पर मुझे दुकान पर बैठा दिया गया है, और वो भी एक दिन के लिए नहीं, हर रोज़। तो सुबह सुबह अपने कस्टमर को सामान दे करके वापस से मैं अपने पढ़ाई पर बैठ जाती हूँ। पर हाँ, हमारे तरफ बहुत ज़्यादा ठंडी है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी आने लगा है मुझे। तो सबसे पहले मैंने करेंट अफेयर की क्लास कंप्लीट करी। सारा दिन मुझे दुकान पर ही बैठना होता है, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी टाइम मुझे मिलता है उसमें से मैं सिर्फ पढ़ाई करूँ। मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स तो नहीं है जिनका कॉल मैसेज मेरे पास आता रहे। हाँ, पर कभी जब भी आता है तो इन सारी चीज़ों को मैं हमेशा के लिए स्किप आउट करती हूँ, पर कभी जब भी मुझे उठाना पड़ता है ताकि लोग मुझे घमंडी ना कहें। अगर आप लोग भी बहुत ज़्यादा रील्स स्क्रॉल करते हैं, दोस्तों से चिट चैट करते हैं, साथ ही कॉल मैसेज करते रहते हैं, तो इस चीज़ को अपने प्रिपरेशन के दौरान थोड़ा सा साइड आउट कीजिए, क्योंकि जब तक आप सब सक्सेस नहीं होगे आपको पूछने वाला कोई नहीं है। हाँ, लोग इसलिए हाल चाल लेते रहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो भाई, कहीं उनसे आगे तो नहीं निकल गए। इन सारी चीज़ों को पूछने के लिए लोग आपसे कॉल मैसेज करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले अपने करेंट अफेयर की क्लास ख़त्म करती हूँ और उसके बाद आज के बाद से मैंने डेली का जो पढ़ाई स्टार्ट किया वो ब्रेकआउट कर करके, मतलब कि मैं एक दिन में सिर्फ करंट अफेयर वाली चीज़ें नहीं करूँगी। हाँ, कभी कभी मुझे लेक्चर पूरा करने में सारा दिन निकल जाता है, क्योंकि घर पर काम होता है और मुझे वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइडेड नहीं है जो एक एस्पिरेंट को होती है, मतलब कि खाली रूम, प्रिपरेशन का सही समय और साथ ही साथ सारी फैसिलिटी जो एक एस्पिरेंट के पास होती है। पर अगर सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस करेंगे तो हमें सक्सेस नहीं मिल सकता। इस वजह से मैंने अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया है। मुझे देखना ही नहीं भाई, हाँ दुकान है, दुकान पर कस्टमर को हैंडल करना है, पर इसके साथ साथ मुझे पढ़ाई करनी है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। मैं अपने रिश्तेदारों में, अपने पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ और इस बात से काफ़ी लोगों को चुभन होती है, और मेरे घर वाले मम्मी को छोड़ करके ये नहीं चाहते कि मैं और भी ज़्यादा पढ़ाई करूँ। तो इस वजह से लोगों को बाहर भेजना इतना आसान नहीं है मुझे, और इतनी कंडीशन भी सही नहीं है कि मैं बाहर जाके पढ़ाई कर सकूं। तो दोस्तों, पढ़ाई करने के दौरान मुझे भूख लगी और मैंने कुछ दिन पहले पाइनएप्पल ला कर रखा था, उसे मैं कट आउट करती हूँ, और काफ़ी ठंडा था इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, पर फिर भी मैंने इसको क्लीन किया और सफाई करके इसका छिलका उलका निकाल के मैं खाने लगी। पर बहुत ठंडा था और हमारे तरफ चारों पहर, मतलब कि तीनों पहर, चारों पहर, जितना भी पहर होता होगा उसमें बहुत सारा ठंडा हवा चलता है, और मैं शटर के जस्ट सामने बैठती हूँ तो काफ़ी ठंडा था। मैंने आधा हिस्सा खाया और आधा हिस्सा अपनी फैमिली वालों के लिए छोड़ दिया। इस टाइम पर मैं और मम्मी घर पर थे, तो मैं मम्मी को भी बोलती हूँ खा लीजिए। थोड़ी देर बाद मैं पहले लंच करती हूँ और फिर थक जाती हूँ, फिर थोड़ा ब्रेक लेती हूँ और वापस से पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। आज मैंने करेंट अफेयर के साथ साथ हिस्ट्री की भी थोड़ी सी पढ़ाई करी, जिसमें मेरे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हुए। हाँ, मैं एक दिन में बहुत ज़्यादा लेक्चर कंप्लीट नहीं कर सकती, आप लोगों को प्रॉब्लम्स पता है। फिर इवनिंग के टाइम पर मैंने शाम का स्नैक्स खाया और फिर मैं कुछ PDF रीड आउट करने लगती हूँ जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट थे। जब मैं दुकान में होती हूँ तो कभी कभी मेरे रिलेटिव्स, मेरे घर वाले भी आते हैं, तो क्या कर सकते। दोस्तों, ये रीत को कह दो आप लोग कि अपने घर से कम मच्छर लेके आया करे, मेरे डेली का खर्चा बढ़ा के रख देती है। रोज़ मुझे अगरबत्ती जलाना पड़ता है, ये अपने घर मच्छर छोड़ के आया करे, ऐसा बोलो। जब आती है ना, बहुत सारे मच्छर लेके आती है। क्यों लेके आती है मेरे घर इतने सारे मच्छर? अपने घर छोड़ के आते नहीं बनते तेरे को? पूरा हम लोग का खर्चा बढ़ा देती है। तो लेके आती है। रीत को घर भेजते हैं, खुशप्रीत को पढ़ाते हैं और हम भी थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद मम्मी लगभग 9 बजे आती है और वहाँ से मार्केट साइड से हमारे लिए डोसा लेके आती है। मैं खाती पीती हूँ और थोड़ी देर पढ़ाई कर। आज पूरे दिन में लगभग मैंने सिर्फ 5 आवर पढ़ाई करे, और इस बीच मैं दुकान भी गई हुई थी और साथ ही मेरे घर पर इतना काम होता है
क्योंकि दूसरा दुकान लगने के समय पर घर पर कोई नहीं होता मेरे और मम्मी के अलावा। फिर अगर आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के पीछे मत भागो कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है। आप कदम उठाओ और कुछ ना कुछ थोड़ी सी मेहनत करो, जिससे आप अपने आगे के रास्ते पर चल पाओ और आपको पता चल पाए कि आपको करना क्या है। हर दिन एक नया प्रॉब्लम आपका वेट कर रहा है, पर आप इन सारी चीज़ों में फंसे नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आज आप रो रहे हो, कल हंसना है तो आज आपको मेहनत करना पड़ेगा। बाय बाय, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।